नमस्कार दोस्तों। कहते हैं भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। बात भी सही है, जो कर्मों में लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो इस पे एक कथा है। मरकंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी, तो मरकंड ऋषि बहुत दुखी रहते थे। सोचते थे मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे पास सारी विद्याएं हैं, मैंने बहुत तप किया है, मेरे पास तप का बल भी है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है और उस तप से मैं स्वयं अपने आप अपनी संतान पैदा नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूं? तो मरकंड ऋषि तपस्या में लीन हो गए, भगवान शिव जी की तपस्या करने लगे। भगवान शिव जी की घोर तपस्या की, तब शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और मरकंड ऋषि को दर्शन देने गए। मरकंड ऋषि भगवान शिव जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ नमन किया, बोले आज मैं धन्य हो गया भगवान आपके दर्शन पाकर। तो भगवान महादेव जी बोले मांगो मांगो महात्मा, क्या वर चाहते हो? हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान का वर दीजिए। महादेव जी ने कहा, हे मरकंड ऋषि, आपकी भाग्य रेखा में संतान का सुख है ही नहीं, तो भला मैं आपको ये वर कैसे दे दूं? इसलिए आप कोई दूसरा वर मांगिए। तो मरकंड ऋषि बड़े मंद मंद मुस्कुराए और दुखी भी हुए कि हे भगवान, मैंने जिस चीज के लिए आपसे तप करके वरदान मांगा, मैंने घोर तपस्या की, इसके अलावा मुझे और कोई वर नहीं चाहिए भगवान, मुझे संतान प्राप्ति का वर दीजिए। महादेव जी ने कहा, हे मरकंड ऋषि, आपके भाग्य में है ही नहीं और इसके अलावा आप जो भी वर मांगेंगे वो वर मैं आपको दे दूंगा। लेकिन भाग्य में लिखा ही नहीं तो वो कैसे देगा वर? और शिव जी अपने धाम को वापस कैलाश चले गए। उधर से नारद मुनि गुजर रहे थे। नारद मुनि को यह बात आकाश से सब मालूम था। नारद मुनि आकाश से नीचे आए, मरकंड ऋषि के पास आए और बोले, हे मरकंड ऋषि, जो महादेव जी ने आपने वरदान मांगा आपको मिला? जो कि नहीं भगवान, मुझे संतान नहीं है और संतान नहीं होने की पीड़ा मुझे बहुत सताती है और मुझे संतान चाहिए। और महादेव जी मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए, मुझे दर्शन दिया, लेकिन कह के गए कि हे महात्मा, तुम्हारी भाग्य रेखा में इन्हें संतान का सुख है ही नहीं, तो ये वर मैं आपको नहीं दे सकता, आप कोई और वर मांग लीजिए। और मैंने दूसरा वर मेरे कोई इच्छा ही नहीं है, मेरे केवल संतान प्राप्ति चाहिए। तो नारद जी बोले, आप भगवान महादेव जी को और प्रसन्न कीजिए। महादेव जी भोले भंडारी हैं, केवल वही आपको अनहोनी से होनी कर सकते हैं और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। तो फिर क्या था? मरकंड ऋषि घोर तपस्या में लीन हो गए। जब बहुत वर्षों तक तपस्या की तो भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और मरकंड ऋषि को दर्शन देने चले गए। मरकंड ऋषि से कहा, मांगो महात्मा, अब क्या चाहिए? जो हे भगवान, मुझे तो वही वर चाहिए जो मेरे संतान नहीं है। भगवान महादेव जी ने कहा कि आपने मेरी 2 बार तपस्या की, 2 बार घोर तपस्या की, आपने सर्दी गर्मी बरसात में बहुत पीड़ा सही, लेकिन हे महात्मा, मैं आपको पुत्र एक शर्त पर दे सकता हूँ। जो वो क्या? जो कि आपका पुत्र 12 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि संतान का सुख तो है ही नहीं आप में। मरकंड ऋषि ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया, हे भगवान, इस कृपा दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उपकार किया मुझ पे, 12 साल के लिए मेरे को संतान दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो मरकंड ऋषि ने कहा, हे भगवान शिव जी, मैं भी महात्मा हूँ और तप बल की शक्ति मेरे में है, आप भोले भंडारी हैं, मैं जरूर इस पुत्र को जीवित रखूंगा। वो वापस भगवान अपने धाम को चले गए।
उधर ये बातें नारद जी सुन रहे थे। नारद जी मृगंड ऋषि के पास आए और बोले कि हे मृगंड ऋषि, तो अपने आप मन की बात भगवान भोलेनाथ को कही थी? जो कहा, हाँ, मैंने अपनी मन की बात कही थी। भगवान ने दे दिया है पुत्र। अब नारद जी मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मेरा पुत्र अमर हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि जिस तरह आपने घोर तपस्या भगवान शिव जी की है, इसी तरह इसका नाम मार्कंडेय रखिए। और मार्कंड ऋषि को जब ये बोलने चलने लग जाए, फिरने लग जाए, तो भगवान की शंकर की तपस्या में लगा दो आप। वो भोले भंडारी है, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वो त्रिनेत्र है। फिर क्या था, मार्कंडेय ऋषि अपनी तपस्या में लग गए। तपस्या करते 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 12 साल बीतने को आए। जब उनकी मृत्यु की घड़ी समय पास में आई, तो यमराज ने कहा कि भाई आज किसका प्राण हरने का नंबर है, क्योंकि आज तो मर्कंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय, आज मार्कंडेय का प्राण हरना है। तो जाओ यमदूतों, मार्कंडेय ऋषि के प्राण निकाल कर लाओ। यमदूत आए। यमपोस, एक रस्सी जैसा यमपोस होता है, तो यमपोस फेंका। यमपोस से प्राण तो नहीं निकले, लेकिन वो रस्सी भी गुम हो गई और वो अधमरे और लहूलुहान जैसी हालत हो गई उनकी, यमदूतों की। यमदूत भयभीत हो गए कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, आज पहली बार ऐसा कैसे हो गया। तो एक बच्चे के प्राण हर रहे थे। वो बच्चा महादेव जी की मूर्ति को पकड़कर भक्ति कर रहा था, उसको अपनी बाहों में लेकर। तो महादेव जी भला उसके प्राण कैसे हरने देते, क्योंकि भगवान की कोई मूर्ति को पकड़कर भक्ति कर रहा है तो कोई कष्टों का पहाड़ भी टूट रहा है। तो उस समय भगवान उनको निराश नहीं करते। तो उसी तरह भगवान ने उनको निराश नहीं किया। यमदूत भागे, यमराज जी के पास गए कि यमराज जी ऐसा ऐसा हुआ, हमारी रस्सी फंस गई, हम भी लहूलुहान हो गए, और न जाने कोई अद्भुत शक्ति थी जो एक बच्चे को हम नहीं मार सके। यमदूत ने कहा चलो मैं चलता हूं। यमदूत जी आए और एक प्राण हरने का उनके पास यम अस्त्र होता है, वो अस्त्र जैसे ही चलाने लगे और वो रुक गया, चला नहीं। और यमराज जी पाड़े पे बैठ कर आए थे, नीचे गिर गए और तुरंत भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट होते ही यमदूत को बोले कि हे यमदूत, तू तो काल है और मैं महाकाल हूं। जो कोई भी भक्त मेरे शिवलिंग या मेरी मूर्ति को पकड़कर और भक्ति में लीन है और वो डर रहा है, घबरा रहा है, तो उसके प्राण तू कभी मत निकालना। हे भगवान, मैं प्राण नहीं निकालता तो आप हमें दंड देते कि जो काम पे यमदूत मैंने तुझको लगा रखा है वो काम तुझे समय पे हो ही नहीं रहा है, तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो हे भगवान, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन ही किया है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो भी किताब है उसमें से इस बालक का नाम काट दो कि तुम्हारी किताब में ये मर गया, अब मेरी किताब में नाम चलेगा और मैं इसको आज से अमर कर रहा हूं। तो भोलेनाथ भगवान ने उनको अमर कर दिया। तो इस पे एक ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण। ये मार्कंडेय पुराण में मिला हुआ जो बात बताई मैंने, जो मार्कंडेय पुराण में है। तो मित्रों, भाग्य का लिखा केवल महादेव जी मिटा सकते हैं। भाग्य का और कर्मा का आंकड़ा होता है, वो तो महादेव जी के अलावा कोई मिट ही नहीं सकता। हर हर शंभू, जय भगवान भोलेनाथ। हे दोस्तों, कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और कथा में हर हर महादेव लिखें। इससे दोस्तों आपकी हर कामना पूर्ण होगी।
ऐसा मेरा मानना है। आप हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।